कौन सा नेता बढ़िया, राहुल गांधी जी हैं, मोदी जी हैं, या कोई और नेता बढ़िया लगता है? नेता की शक्ल तो सबकी बहुत अच्छी है, मगर काम होने चाहिए ना। बेरोजगारी का ये है सीन, ये थैला है। इतने देखो यंग बेरोजगारी का ये है, सब रोजगार इसके अंदर है। पता नहीं कब नौकरियां देते हैं, जब उम्र चली जाएगी तभी देंगे नौकरी। नौकरियां नहीं है। नौकरियां कहाँ है, बेरोजगारी, हम लोग बेरोजगार। क्या लगता है कौन आएगा, कौन नेता आना चाहिए, किसकी सरकार बननी चाहिए जो नौकरी ला दे? हमें वही नौकरी चाहिए जो युवाओं का शोषण न करे। सब मेरे कौन है वो? क्योंकि कांग्रेस सरकार आपने देखी, बीजेपी देख ली, कौन है ऐसा, वही तो पूछना चाह रहे हैं। आपको कौन लगता बीजेपी का आप नाम मत लो, शायद कांग्रेस से कहीं आस है हमारी। सुनो, उत्तराखंड के सभी हमारे भाई बंद दिल्ली में आके ये थैला पकड़ के भेज रहे हैं, ले लो भाई, ले लो सामान, ले लो 20 तरफ। यही हो गया। सुनो, हमें चाहिए नौकरी। खुद हमने भी बीएड किया है, एमएड किया है, और हम लोग आज की डेट में 10,000 की नौकरी, 15,000 की नौकरी, स्कूल में यही सैलरी देते हैं। हमें चाहिए ऐसा नेता जो कम से कम रोजगार लाए। जिसकी जितनी काबिलियत है उसको उस हिसाब से मिल रहा है। अब सारे लोग अफसर बनना चाहेंगे, पढ़ाई हो 10वीं तो कहाँ से मिलेगा? तो उनके लिए प्रधानमंत्री योजना बनी है। आप लोन लो, अपना व्यापार खड़ा कर दो। चाहे आपको कोई भी दुकान छोटी करनी हो, बड़ी करनी हो, मोदी है तो मुमकिन है, सीधी सी बात है। है? वो कह रहे हैं हमने इतनी सारी पढ़ाई कर रखी, किसी ने बीएड कर रखा, हमें नौकरी नहीं दे रहे। कौन कह रहा? कौन कह रहा? एक महिला कह के चली तो उन्होंने वही बिहार से अगर किया होगा नकल पास, यहाँ वो एंट्रेंस टेस्ट पास नहीं करते हैं, सीधी सी बात है। और कोई नहीं, लेकिन जो बिहार से ही आते हैं वो आईएएस ही होते हैं, ये ध्यान रहिए। वो कैटेगरी अलग है, ये कैटेगरी है, क्योंकि आपके पास वो केस भी होंगे जो वहां से नकल करते हुए पकड़े गए। कह रहे परेशान है इनकी सरकार में युवा। किनके परेशान है? किससे परेशान है? बीजेपी से, मोदी जी से। ने कहा मोदी जी से परेशान, अगर मोदी जी नहीं तो कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। राहुल गांधी आ गए तो क्या ही हो जाएगा? तो राहुल गांधी करेगा क्या? वो राहुल गांधी तो पढ़ के सब कुछ करता है, उसको तो पता ही नहीं है ABCD का, ठीक है कि नहीं? वो एक एजेंडा चला रहे, वो एजेंडा के लिए नहीं, हमें देश का एजेंडा चाहिए जिसमें सबका बराबर, सबका समान, सबका साथ, सबका विकास। तो फिर ये बात कौन कर रहा है? ये बात कर रहा कोई? अच्छा ये बताइए, केजरीवाल जी दिल्ली में है, हाँ। फ्री बिजली पानी है, हाँ। कह रहे हैं पंजाब जीत लिया, अब गुजरात और जीते। मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊं, अगर आपके बच्चे को कोई चलता फिरता कोई 10 रुपए का चॉकलेट देता है, क्या उसको वो लेने दोगे? तो वो जहर भी हो सकता है ना, तो वो स्लो पॉइजनिंग है हमारे लिए। आज हमें फ्री मिल गया किराएदार तो 8 रुपए 9 रुपए यूनिट दे रहे हैं किराएदार, उन्हें नहीं है फ्री। नहीं, किराएदारों को क्यों नहीं फ्री कराया इसने? कितना पैसा भर रहे हैं किराएदार? केजरीवाल तो कह रहे हैं सबको दे रहे हैं हम। फिर भाई सबको कहाँ दे रहे? मकान मालिक तो लेते हैं भाई। गांधी की टाइम महंगाई नहीं थी, गरीबों को देखता था। राहुल गांधी प्रधानमंत्री कब बने? हम चाहते हैं अगर अभी बने। अच्छा, बने। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी के टाइम में महंगाई नहीं थी, वो नहीं। गांधी टाइम में ये नहीं था। अभी जो राजनीति है, राहुल गांधी सरकार में कब थे? राहुल गांधी रास्ता में थे। अच्छा आप बताइए सर, कह रहे हैं राहुल गांधी जी बढ़िया थे। राहुल गांधी कैसे बढ़िया थे? 45 साल देखा नहीं क्या उस परिवार को? राहुल गांधी कुछ स्पेशल जान गए क्या? परिवार को छोड़ो। अब शांत रहो जरा। 75 साल में से 45 साल राहुल गांधी की फैमिली को देखा है। यहाँ इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, क्या हुआ उसके बाद? और क्या बोले उनके सुपुत्र? 4,500 सरदार यहाँ सड़कों पे नंगा नाच करके मरवाया इसी कांग्रेस ने, और उसका पुत्र प्रधानमंत्री ये कहता है बड़ा वृक्ष गिरता है तो जमीन हिलती है। उन जो 4,500 लोग मारे गए, उनका क्या इन्वॉल्वमेंट था इंदिरा गांधी की हत्या में? हत्या किसी की भी नहीं होनी चाहिए, हत्या करने वाले को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। राहुल गांधी कितना जानते हैं देश के बारे में? क्या जानते हैं देश के बारे में? राहुल गांधी वही बच्चा है ना जिसने मनमोहन सिंह के ऊपर बिल फाड़ के डाला था। 80 साल के व्यक्ति का अपमान कर रहा है एक 40 साल का युवा, और देश का प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहा है। वो तो मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। क्या सिखाया उसे उसकी माताजी ने? चीजें सोच के देखो। और आप के हाथ में कैमरा है। आज अगर आप हिसाब लगाओगे तो कलयुग का, वर्तमान युग का सबसे बड़ा हथियार यूट्यूब, फेसबुक, ये कैमरा और कलम है। अब तलवार की लड़ाई खत्म हुई। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो देश को दशा दिशा बदली थी, वो हथियार के रूप में कलम दिया गया। कलम परफेक्ट होके आपके उसमें कैमरे के रूप में आ गई।
आप अगर देश को अराजकता देना चाह रहे हो तो देश को विकास कौन देगा? क्या विकास में कमी रही है 8 सालों में? मोदी ने बात कर दिया 8 साल में। किसमें बताओ ना, मुद्दा डिस्कस करो। जब पूरा विश्व बर्बाद हो रहा था कोरोना काल में तो हर घर में राशन पहुंचा रहा था यही प्रधानमंत्री। वर्तमान में भी राशन पहुंचा है। ये जो बोल रहे हैं ना, जो ज्यादा बकवास कर रहे हैं, इन्हें खाना पच नहीं रहा। इन्हें गरीब की झोपड़ी में जो राशन आराम से पहुंच रहा है उससे दिक्कत हो गई है। 400 का सिलेंडर का 1300 दाम। 75 साल में नहीं 80 रुपए किलो हो गया। रुक जाओ सरसों कहाँ से? सरसों तेल 180 रुपए से किलो, 180 का हो गया। छार महंगाई हो गई। और सिलेंडर 400 का था, 1300 का हो गया। अरे गिट्टी बालू छार ईटा जो भी लेना, मतलब कारीगर सबका डबल दाम होगा 8 साल के अंदर में। इसके लिए कौन जिम्मेदारी महंगाई हो गई। और क्या रेवेन्यू बढ़ा या नहीं बढ़ा? नोटबंदी के बाद असर आया या नहीं आया? क्या करते हो आप? नहीं क्या करते हो आप? काम करते हैं आप? कहाँ काम रुका या चल रहा है काम? रुका हुआ है, कितना रुका है? बहुत दिन रुका। हम लोग तो काम ही नहीं चल रहा ढंग से। किस ढंग से ना? तुमने टीवी देखते हो? अमेरिका इटली, सुनो, ज्यादा न्यूज में रहते हो तुम। अमेरिका इटली जैसे देश कोरोना काल में बर्बाद हो गए। भारत ने अगर झेला है अपनी बर्बादी को तो तुलसी की ताकत पे, काली मिर्च की ताकत पे बेटे, लौंग की ताकत पे। ये जो मंदिरों में घंटी बज रही थी ना, हम भारतीयता की बात कर रहे थे, तब भारतीय जिंदा बचे, वरना अमेरिका जैसा देश पूरा उड़ गया, हवा में निकल गए। ऐसी त्रासदी से देश बचा। अगर इस टाइम पे तुम राजनीति किसमें महंगाई, मतलब तुम्हें कुछ काम ना करना पड़े। हो गया होगा। महंगाई की बात हो? अरे महंगाई कहीं कुछ नहीं है। महंगाई पहले हम लोग 10,000 पाते थे। अरे महंगाई भी है। महंगाई पहले हम 10,000 पाते थे, आज हम 25,000 पा रहे हैं। महंगाई है तो अब पैसा भी तो बढ़ रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम वही 400 रुपए हमें पा रहे हैं। कोई महंगाई नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी जी आएंगे तो महंगाई कम कर देंगे, ऐसे लोग कोई महंगाई कम नहीं होगी। मोदी जी आना चाहिए। कह रहे हैं युवा है राहुल गांधी। अरे भैया चाहे जो कोई हो, हम मोदी जी की मांग करते हैं। झोंका युवा नहीं है राहुल वायु का झोंका है। 52 साल का भी युवा। वो पप्पू नहीं चाहिए हमें। वो पप्पू नहीं चाहिए। वो पप्पू नहीं चाहिए। उसका काम क्या है? बस एक पप्पू नहीं चाहिए। वो पप्पू नहीं चाहिए जो कहता है इधर से आलू डालो और इधर से सोना निकालो। अगर आलू डालने से सोना निकलता ना तो खेत आज किसान खेत में सोना निकाल रहा होता। एक बदमाश भी नहीं बचा मेरे यहाँ। यूपी आजकल औरतें सड़कों पे नहीं घूमती थी रात भर। योगी की सरकार आने के बाद सड़क क्या रात के 12 बजे भी घूमती है। योगी जी ने काम बढ़िया किया। काम बहुत बढ़िया करा। सब तरफ को देखो, उधर भी सड़क ही सड़क, और कोई भी बदमाश या कोई भी चोरी चकारी कोई कुछ नहीं है उधर। राहुल गांधी जी आएंगे, कह रहे बदलाव करेंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे भाई, पहले ही नहीं हुआ। सपा सरकार में गुंडागर्दी चलती है। क्या बदलाव इन्होंने किया? 40 साल में क्या बदलाव हुआ बताओ? 70 साल में हमने बनाया, वो मोदी जी ने। कब से राम मंदिर बताओ पड़ा था? मोदी जी के आने पे राम मंदिर बन गया। कश्मीर का मुद्दा हल हो गया। अब बताओ क्या चाहिए आपको? बताओ है इतना अच्छा देश चल रहा है, पूरे विश्व में भारत का नाम हो गया। राहुल गांधी की उम्र 52 साल है। युवाओं की उम्र कितनी होती है और कब तक युवा रहेंगे? उनके कामों को, कांग्रेस के कामों को पूरे देश ने देखा है। और जो कांग्रेस 75 साल में यूरिन, टॉयलेट, बेसिक नीड्स जो थी वो नहीं दे पाई देश में, वो आप किस पे बात कर रहे हो? सारी उसमें वो क्या विजन लेके चल रहे हैं? वो सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग में घूमे हुए हैं। इससे फालतू उनके पास कुछ नहीं है। अभी उन्हें बहुत पढ़ना पड़ेगा। और जो तैयारी मोदी के बाद योगी वाली हो रही है वो और खतरनाक तैयारी हो रही है। आप आटा 32 रुपये किलो हो गया। आटा 32 रुपये किलो हो गया, उसको कम करवाओ। ठीक है, सिलेंडर कम करवाओ। वो 1000 रुपये का 100 रुपये आ गया भाई। पहले सैलरी, फिर लोग कहेंगे कि आपकी सैलरी भी कम करा दो। कहाँ 10,000 मिल रहा है? ज्यादा कहाँ? 10,000 रुपये मजदूरी करते हैं। सैलरी यार को कह रहे हैं 5,000 करा। नौकरी नहीं करते भाई, मजदूरी करते हैं। 10,000 को 5,000 करा देंगे भाई हम नौकरी करेंगे तब ना। हम नौकरी नहीं कर रहे। कह रहे नौकरी नहीं कर रहे हैं। कह रहे महंगाई बहुत होगी, आटा इतना महंगा, पेट्रोल सब्जी अलग है क्या? महंगाई वर्ल्ड में महंगाई है। ये नागी इंडिया की महंगाई है यार, क्या बात कर रहे हो? ये इंटरनेशनल महंगाई है, नागी इंडिया की खाली महंगाई है। ये बाहर देखो कितनी चीजें महंगी हैं। बाहर जाके देखा आपने? कोई आपने इंटरनेशनल न्यूज पढ़ी है? कितनी महंगाई है बाहर जाके देखो आप। पाकिस्तान में, इंग्लैंड में और अमेरिका में, सब जगह महंगाई है यार। बात करते हो, हाँ महंगाई की बात करते हो तो पाकिस्तान में टमाटर 300 रुपये किलो है। अगर आप इससे इंडिया को देखते हो तो बहुत अच्छा है। और इंटरनेशनल
मंदी है। देखो भाई साहब, जब 400 रुपये सिलेंडर था ना तब बहुत मुश्किल हो रही थी भरवाना। अभी 1000 है ना तो भी खुश हैं, 1500 हो जाएगा तो भी खुश हैं। जैसी इनकम है ना वैसे महंगाई बढ़ेगी। इस भाई को चून 10 रुपये किलो में चाहिए, 8 रुपये मिलता था ना जब भी परेशान थे, अब 30 मिल रहा है ना, बिल्कुल परेशान नहीं। चून वाला घर आके दे के जाता है और पैसे देते हैं। क्यों? इनकम है, इनकम के साथ बढ़ेगा। कुछ भी फ्री नहीं चाहिए और फ्री होना भी नहीं चाहिए। फ्री में जो लेगा ना वो देश पीछे जाएगा। जब भारत आज़ाद हुआ उसके साथ 4 देश और आज़ाद हुए थे, आपको भी पता होगा, जिसमें म्यांमार है, ये चीन है और इजराइल है और एक भारत है। 5 देश आज़ाद हुए थे। 5 देशों में भारत ने सिर्फ व्यापार का मेला बनाया। वो 4 देश कहाँ हैं? भारत कहाँ है? अभी जाके कुछ 8-7 साल में कुछ कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, खुद कांग्रेसी के मतलब बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि जो हमने 70 साल में बनाया वो मोदी ने 8 साल में बर्बाद कर। अरे 70 साल की गंदगी 8 साल में साफ नहीं हो सकती, उसमें और भी टाइम लगेगा। क्या बनाया कांग्रेस ने? हिस्ट्री देखो आप, कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया और ऐसा बर्बाद कर दिया कि कई मतलब 5-4 साल और लगेंगे। 70 साल की गंदगी 8 साल में कभी भी नहीं हो सकती। 70 साल में बर्बाद कर दिया था कांग्रेस ने। यस, क्या बर्बाद किया है? कोई बर्बाद नहीं किया, कोई बर्बाद नहीं किया। इनसे कांग्रेस ने इनसे अच्छा शासन चलाया था। इनसे अच्छा, बीजेपी वालों से अच्छा शासन चलाया था कांग्रेस ने। तो 8 साल कैसे रहे? 8 साल बिल्कुल बेकार रहे। दुखी है आदमी बीजेपी से। दुखी है भैया, दुखी हो गया। बिल्कुल नहीं दुखी है भाई, बिल्कुल भी दुखी नहीं है, बिल्कुल भी दुखी नहीं है। आज के टाइम में भाजपा सरकार ने हर चीज दी है, लेकिन रोजगारों की कमी हो रही है, ये मानते हैं, लेकिन रोजगारों की भी कमी पूरी होने लग रही है। अब है ना, धनतेरस पे 75,000 नौकरियां देने लग रहे हैं मोदी जी, उसको वो कर देंगे, पोर्टल जारी कर देंगे। अंकल कह रहे हैं दुखी है, परेशान है लोग। कौन दुखी है? कोई नहीं दुखी। अगर दुखी होते तो आज हम यहाँ नहीं पाते। आज आप खुद ये देख लो, आप अपना चांदनी चौकी देख लो, 8 साल में ही बना है ऐसा, पहले नहीं बना था। हमारा लाल किला ही देख लो।